75 डेज, लास्ट 75 डेज आर लेफ्ट फॉर CS एग्जीक्यूटिव एग्जाम एंड अभी भी तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तुमने रिवीजन स्टार्ट नहीं किया है, मॉक टेस्ट तो दूर की ही बात है, और तुम जो प्रेशर फील कर रहे हो ना कि क्या होगा कैसे होगा, ये वाला अटेम्प्ट स्किप कर दूँ क्या, या जो गिल्ट तुम फील कर रहे हो ना कि काश पहले से पढ़े होते, हर एक सेकेंड जिसमें तुम प्रेशर फील कर रहे हो ना, वो सब कुछ मैंने फील किया है, ठीक है ना। मैं भी तुम्हारी जगह रह चुकी हूँ, मैंने भी अपना CS एग्जीक्यूटिव क्लियर किया है, और तुम जिस स्टेज पे आ जाओ उसी स्टेज पे मैं भी थी कभी, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो में तुम्हें डे टू डे प्लान बताने वाली हूँ, यस डे टू डे प्लान बताने वाली हूँ कि हर चीज़ कैसे कवर अप करना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, रिविजन कैसे करना है, 3 रिविजन्स, आई एम टॉकिंग अबाउट 3 रिविजन्स, ओके 3 रिविजन्स बिफोर December 20, ये तो कंपलसरी है, ठीक है। तुम कुछ नहीं भी करो तो 3 रिवीजन तो तुम्हारा होना ही चाहिए, इतने कम टाइम में भी कर सकते हैं, ठीक है ना, इतना कम टाइम में कर सकते हैं, टेंशन मतलब मैं हर चीज़ बताने वाली 3 रिविजन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट है राइटिंग प्रैक्टिस, या फिर आप बोलो कि मॉक टेस्ट, राइटिंग प्रैक्टिस का भी टाइम चला गया, अभी मॉक टेस्ट ही करना है आपको, मॉक टेस्ट में आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो हर चीज़ बताने वाली हूँ। उससे पहले आप सबने ना, बहुतों ने मुझसे पूछा था कि दीदी आपने एग्जीक्यूटिव के लिए मॉक टेस्ट कहाँ से परचेज़ किया था, टेस्ट सीरीज़ कहाँ से परचेज़ किया था, तो सिंपल आंसर इज़ कि मैंने कहीं से परचेस नहीं किया था, ठीक है ना, मैंने मॉक टेस्ट परचेस नहीं किया था। एंड गुड न्यूज़ इज़ कि मैं गुड न्यूज़ लास्ट के लिए रखते हैं, ओके बढ़िया से गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए टेस्ट को लेके, क्योंकि बहुतों का कमेंट था टेस्ट को लेके, तो उसके लिए लास्ट तक ना। अभी हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट रिवीजन की, कि फर्स्ट रिवीजन कैसे करना है। मैं डिटेल में बताऊंगी कि रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। फर्स्ट रिवीजन आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आप डिटेल रिवीजन करोगे, और ये जो फर्स्ट रिवीजन है ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालेगा, ठीक है। और दूसरा, हमें अपना साथ ही साथ सिलेबस भी कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी बहुतों के क्लास चल रहे होंगे 10 नॉर्मल, ठीक है, अभी चलते हैं क्लास, तो आपको क्लास भी साथ साथ करना है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि अपने रिवीजन को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो और क्लास को थोड़ा सा कम टाइम दो। अभी देखो हमारे पास ना, अगर आप बोथ ग्रुप में हो तो आपके पास 7 सब्जेक्ट होंगे, अगर आप सिंगल ग्रुप हो तो आपके पास 3 to 4 सब्जेक्ट होंगे। अभी डेज डिवाइड कर लो, हर एक सब्जेक्ट को आप 5 डेज दोगे, ठीक है, 7 into 5 35 डेज, तो 35 डेज में आपको फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप सिंगल ग्रुप वाले हो तो आपको 5 डेज नहीं, आपको 8 7 जितने भी डेज अपने अकॉर्डिंग आप डिवाइड करके उतने डेज आप दोगे पर सब्जेक्ट। अभी देखो मुझे क्या लगता है ना कि 7 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ना बुद्धिमानी वाला काम तो है नहीं, मुझे नहीं समझ में आता था। मैं क्या करती थी, हाँ मैं 35 डेज में अपना फर्स्ट रिवीजन कंप्लीट करती थी। उसमें मैं क्या करती थी ना कि एक दिन में मैं 3 स्लॉट रखती थी, 2 3 या 4 ऐसा करके मैं स्लॉट रखती थी, जहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट को मैं रिवाइज कर रही होती थी। इससे क्या होता है ना कि अगर आप एक ही सब्जेक्ट 7 दिन पढ़ोगे ना रेगुलर कंटिन्यूस, तो आप बाकी का सब्जेक्ट भूल जाओगे, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ कि आप बहुत बोर फील करोगे। अगर आप मेरी तरह स्टूडेंट हो तो आप बहुत ज़्यादा बोर फील करने वाले हो और आपसे कुछ नहीं पढ़ा जाएगा। बेटर कि स्लॉट डिवाइड कर लो एंड अपना टारगेट बहुत सिंपल रखो कि 35 डेज में मुझे अपना कंप्लीट रिवीजन करना है। अभी रिवीजन आपको कहाँ से करना है ये भी मैं बताने वाली हूँ। रिवीजन आपको अपने नोट्स से करना है। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो जहाँ से आप पढ़ाई कर रहे थे, इधर मॉड्यूल हो या आपके टीचर्स के नोट्स हो, वहाँ से कर लो, ठीक है। अभी नए नए नोट्स के चक्कर में मत पड़ो, आपने जहाँ से पढ़ाई करी है उसी से आप रिविजन करोगे। हाँ, जब भी आपका एक बार कंप्लीट रिविजन हो जाएगा, डिटेल रिविजन हो जाएगा, तो फिर आपको क्या करना है, स्कैनर खोलना है अपना। यस, यू हर्ड मी राइट, स्कैनर्स बहुत ज़रूरी है, स्कैनर्स को इंपॉर्टेंस दो। अपना स्कैनर खोलो, जो चैप्टर आपने करा है, ठीक है ना, जो भी चैप्टर है, मान लो कि आपने सोर्स ऑफ लॉ किया है, ठीक है, तो सोर्स ऑफ लॉ के क्वेश्चंस स्कैनर से पढ़ो, उसको खुद से आंसर करने का ट्राई करो। अभी सारे आंसर तुम लिख के नहीं देख सकते हो, 1-2 आंसर लिख लेना, बाकी को ना ऐसा मुंह से आंसर करने का ट्राई करो कि क्या मुझे आंसर फ्रेम करना आ रहा है कि नहीं, वो देखो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा रिविजन अच्छे से हुआ या नहीं, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग कि तुम्हें एक आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में आंसर कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, हो गया। ऐसे आपको अपना फर्स्ट रिवीजन करना है, स्कैनर भी साथ ही साथ सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो फर्स्ट रिवीजन में स्कैनर हो गया, रिवीजन हो गया, अपना कंप्लीट डिटेल रिवीजन हो गया। एंड हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट रिवीजन अभी आप जब करोगे ना तो उसमें इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इंपॉर्टेंट देखो, मैं ऐसे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाती ही हूँ। पिछली बार जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो लाए थे उससे बहुतों का हेल्प हुआ था, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं इसलिए इस बारी भी लेके आऊँगी, और बहुत लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि दीदी दिसंबर के लिए लेके आओ, तो मैं जल्दी से लेके आऊँगी। तो या तो आप वो देख सकते हो या फिर आपके टीचर्स ने आपको इंपॉर्टेंट मार्क कराए होंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। एंड दूसरा कि की पॉइंट्स को भी हाईलाइट कर लो, उसको आपको ध्यान में रखना है, बाकी तो खुद से फ्रेम कर लोगे, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसको मार्क कर लेना, ठीक है। सिलेबस कंप्लीशन का लास्ट डेट होगा October 31। अगर आपका नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, November 15 इज जो लास्ट डेडलाइन है, November 15, उसके बाद कुछ नहीं करना है, ठीक है।
अभी बात करते हैं हम अपने सेकेंड रिवीजन के लिए। सेकेंड रिवीजन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि और ये काफ़ी कम टाइम में आपको कंप्लीट करना है। 2 डेज़ मिलेंगे आपको सेकेंड रिवीजन के लिए, 2 डेज़ फॉर इस सब्जेक्ट। आपके पास 7 सब्जेक्ट है, 14 डेज़ में आपको सेकेंड रिवीजन कंप्लीट करना है। पहले क्या करोगे, सुनो, आपको इसमें क्या करना है कि अपने मॉड्यूल उठाओ। अगर मॉड्यूल से आपने नहीं पढ़ा है, अपने नोट्स से ही पढ़ा है, तो नोट्स से या फिर अपने दिमाग से ही हो रहा है तो दिमाग से। सबसे बढ़िया मुझे क्या लगता है, इंडेक्स से क्या होता है ना कि मान लो मैं रिवाइज करी हूँ कंपनी लॉ में मैंने खोला जनरल मीटिंग, तो जनरल मीटिंग में आप रिकॉल करो कि क्या सबसे पहले याद किया था। तो सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ एनुअल जनरल मीटिंग सेक्शन 96। अभी याद करो कि 97 क्या था, 98 कौन सा सेक्शन के बारे में बात करता था, 99 पेनल्टीज के बारे में बात करता था, 100 EGM के बारे में बात करता था, 101 नोटिस के बारे में बात करता था। हाँ, मुझे एक चीज़ बताओगे कि नोटिस, एनुअल जनरल मीटिंग की नोटिस, AGM की नोटिस कितने देर पहले कंपनी को देनी होती है, ठीक है, और किसको किसको देनी होती है, ये क्वेश्चन है, तुम लोग कमेंट में बताओगे आंसर, ठीक है। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे करके आपको रिकॉल करना है, आइदर आप अपने मन से कर लो रिकॉल, और जहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे अपने नोट्स खोल के देख लो, ठीक है, या फिर सिंपल इंडेक्स निकालो, इंडेक्स में जो भी टॉपिक्स दिए हुए हैं उसको रिकॉल करने का ट्राई करो। जैसे आपको बेस्ट लगता है वैसे कर सकते हो, लेकिन ऐसे ही करना। और अभी ना आपको टेस्ट देना स्टार्ट कर देना। यस, अभी वो टाइम नहीं है कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो। अगर आपके पास बहुत टाइम है, सिंगल ग्रुप वालों के पास बहुत टाइम होता है, तो आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप हो तो आपके पास उतना टाइम नहीं होगा कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट दो, तो आप कंप्लीट मॉक टेस्ट दोगे, फुल पेपर टेस्ट दोगे, और फुल पेपर टेस्ट ही बेस्ट होता है। मैंने फुल पेपर टेस्ट ही दिया था, तो मुझे फुल पेपर टेस्ट ही बेस्ट लगता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको चैप्टर वाइज टेस्ट नहीं देना है, आपको फुल पेपर टेस्ट देना है। एंड अभी कुछ 65-70 डेज रह गए हैं, तो अभी फुल पेपर टेस्ट देना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि कहाँ से देना है, तो देखो, इंस्टीट्यूट ने अभी तक 4 बार एग्जाम ले चुका है, तो आपके पास 4 क्वेश्चन पेपर है, वो चारों क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग जो मैंने बताया था कि अगर मुझे 50 कमेंट्स आते हैं, टेस्ट करके मुझे 50 कमेंट्स आते हैं, तो मैं खुद से तुम्हारे लिए पूरा मॉक टेस्ट बनाऊंगी, ठीक है ना। 100 मार्क्स के मॉक टेस्ट बना के तुम्हारे लिए मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी, ठीक है। तो उसके लिए अगर तुम लोग को चाहिए कि हाँ दीदी आप करो ये चीज़, तो 50 कमेंट कर दो टेस्ट, तो मैं वो चीज़ करूँगी। मैंने सोच के रखा हुआ था, पर मुझे नहीं पता कि कितनों को नीड है, कितनों को नहीं है, क्योंकि बहुतों ने टेस्ट सीरीज़ खरीद लिया, तो मैं किसके लिए बनाऊँ, है ना। तो अगर मुझे पता होगा कि हाँ 50 लोग को भी ज़रूरत है, तो मैं ज़रूर से बनाऊँगी। तो उसके लिए ज़रूरत है, उसके लिए आपको कमेंट करना होगा, तभी तो मुझे पता चलेगा ना, ठीक है। चलो अभी बात कर लेते हैं फाइनल रिविजन, जो कि एग्ज़ाम से 10 दिन पहले हमारा होने वाला है, 10 दिन पहले, ठीक है। फर्स्ट आप हर एक सब्जेक्ट को 1 डे दोगे, जैसे एग्जाम में हम लोग रिवाइज करते हैं ना, वैसे ही पहले रिवीजन करोगे। फिर इस टाइम में ना हाई टाइम कि अभी प्रॉपर आपने अगर अभी तक भी नहीं किया है ना, अभी तक कोई भी रीज़न से आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, तो सिंपल जैसे जैसे आप एग्जाम में देते हो ना, जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम होता है JIGL का पहला दिन एग्जाम होता है। उसके बाद आप घर आते हो, एग्जाम का टाइम होगा 2 to 5:15, 5:15 के बाद आप घर आओगे। उसके बाद फिर रिवीजन करोगे, अगले दिन हमारा CMSL का पेपर होता है, ठीक है। फिर अगले दिन होता है हमारा कंपनी लॉ का पेपर, फिर ECIPL का पेपर होता है, ऐसा पेपर होता है, ठीक है, सबको पता है। तो अभी तुम्हें क्या करना है, सुनो मैंने क्या किया था वो तुम्हें बता रही हूँ। तो देखो अभी ना हमारे पास लास्ट के 10 डेज रह गए, 3 डेज आप रहने दो, जिसमें कि आपका फर्स्ट पेपर रिवाइज करोगे, आइदर वो JIGL होगा या CMSL होगा, जो भी होगा वो 3 डेज उसके लिए रखो। 7 डेज में क्या करना है, सुनो, उल्टा रिवाइज करना। सबसे पहले JIGL का रिविजन करना फर्स्ट डे में आप JIGL का रिवीजन करोगे। आधा सुबह से 2 बजे तक जितना रिवीजन करना है कर लो। 2 बजे पूरा एकदम टाइमर लगा के बैठो, ऐसा 3 आवर्स का टाइमर लगाओ। 3 आवर 15 मिनट्स मिलता है, 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलता है, 3 आवर पेपर सॉल्व करने के लिए मिलता है। तो आप 3 आवर का टाइम लगाओगे, जिसमें आप 15 मिनट अपना रीडिंग के लिए दोगे और 2 आवर 45 मिनट में पेपर सॉल्व करने का ट्राई करोगे, ठीक है। एग्जाम हॉल में अलग प्रेशर होता है, तो इसलिए 3 घंटे में पेपर सॉल्व करने का ट्राई करो, तो 3 घंटे 15 मिनट में बहुत अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो ठीक है, तो उस टाइम क्या करना है, 2 बजे बैठना है तुम्हें, 2 से 5 बैठना है तुम्हें, पक्का एकदम सब कुछ हटाओ, टेबल पे बैठो, पेपर लो, सॉल्व करो, ठीक है। पहला दिन। दूसरे दिन तुम्हें क्या करना है, दूसरे दिन वापस से वही सीक्वेंस चलेगा। दूसरे दिन CMSL का अगर तुम्हारा पेपर है तो CMSL का रिविजन करो, पूरा CMSL का रिवीजन करो, वापस से 2 बजे बैठो, CMSL का पेपर सॉल्व करो। यही तरीका है, मैंने ये चीज़ फॉलो किया है, ठीक है ना। तुम्हें अभी क्या नहीं करना है, अनरियलिस्टिक गोल सेट मत करना, उससे बस तुम्हारा प्रेशर बढ़ेगा। हाइड्रेटेड रहना और अभी बहुत सारा ध्यान रखना अपना, हो जाएगा क्लियर। मैं हूँ, ठीक है, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। टेस्ट के लिए तुम लोग बता दो मुझे कि हाँ दीदी मुझे टेस्ट चाहिए, तो मैं वो भी शेयर करने के लिए तैयार हूँ तुम्हें। एंड मैंने जो क्वेश्चन पूछा था याद है ना, उसके कमेंट में आंसर बताओ, ताकि मुझे भी पता चले कि तुम लोग कितना पढ़ रहे हो, ठीक है ना।